अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़रा मशरूक के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम धान के एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद हैं जिसके सिट्टे के ऊपर जो दाने हैं वो मिल्किंग स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। आज सुबह एक काश्तकार ने कॉल किया, उसने कहा कि आपने जो ना आज धान का फील्ड जो है वो चेक करना है। उसकी वजह ये थी कि उसके जो दाने थे वो ब्लैक हो रहे थे। हम अब उसके धान के खेत के अंदर मौजूद हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। हो सकता है कि आपके फील्ड के अंदर भी इसी तरह की अलामात मौजूद हों, ताकि आपको इस बीमारी की अलामात, उसके बाद जना उसकी वजूहात और कंट्रोल के बारे में मालूम हो सके। मेरे काश्तकार भाइयों, कोशिश करनी है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर ऐसी मालूमात मौजूद हों जो आप लोगों को पता ना हो और आपकी पैदावार में इजाफे का सबब बने। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको इस बीमारी की अलामात और उसकी वजूहात और कंट्रोल के बारे में बताते हैं। जैसा कि काश्तकार भाइयों आप देख रहे हैं कि धान के जो दाने हैं ये ख़राब हो रहे हैं। इसके ऊपर ये बीमारी किस तरीके से अटैक करती है, ये जो है ना 1/3 पोर्शन बीज का जो ना ख़राब कर देती है। यानी पूरे बीज के ऊपर हमलावर नहीं होती, ये बीज के थोड़े से जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर अटैक करती है। शुरू में जो धब्बा होता है इसके ऊपर वो ब्राउन कलर का होता है, उसके बाद जो ना ये ग्रे का हो जाता है, फिर ब्लैक या पिंकिश यानी गुलाबी कलर का हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरे दाने के ऊपर हमलावर नहीं होती, ये सिर्फ नीचे वाला जो पोर्शन होता है, नीचे वाला जो दाने का हिस्सा होता है उसके ऊपर, थोड़ा सा जो हिस्सा होता है उसके ऊपर अटैक करती है। इसकी वजह से दाने खाली भी रह जाते हैं बाज़ औक़ात और इसकी क्वालिटी भी ख़राब कर देती है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस बीमारी का जो नाम है इसको कहते हैं बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट यानी सिट्टे का झुलसाव। और ये किस वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया की वजह से बीमारी इस फसल के ऊपर इस वक्त आती है। अगर मौसम जिस तरह पहले साज़गार जा रहा था, मौसम ठंडा जा रहा था, तो उस वक्त इस बीमारी का हमला बहुत कम चांस होते हैं कि इस बीमारी का हमला हो। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन हो गए, टेम्परेचर हाई हुआ है, इस बीमारी का जो हमला है वो शदीद होता जा रहा है। यानी अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए दिन के वक्त और रात के वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो इस टेम्परेचर के ऊपर इस बीमारी का हमला जो है ना वो बढ़ जाता है। इसकी दूसरी वजह और भी है कि अगर नाइट्रोजनी फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनी खादें आप जब फसल को ज़्यादा दें तब भी इस बीमारी के हमले का ख़तरा जो है ना वो बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी मेन वजह जो है ना वो सीड के ज़रिए फैलती है, बीज के ज़रिए फैलती है। जब इसलिए तो ज़राई माहिरीन ये कहते हैं कि आपने सेहतमंद और बीमारियों से पाक बीज इस्तेमाल करना है। आपने गवर्नमेंट का मंजूर शुदा बीज आपने इस्तेमाल करना है। जब आप इस तरीके से नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि जब आप बिजाई कर रहे हों, जब आप काश्त कर रहे हों, तो उस वक्त जो है ना आपने बीज को जो ना जहर लगा कर काश्त करना होता है, फंगस वाली बीमारियों का जहर लगा कर काश्त करना होता है। लेकिन काफ़ी सारे काश्तकार हजरात जो है ना इस तरीके से फिर वो अमल नहीं करते और फिर ये बीमारियों के हमले का ख़तरा जो है ना फिर बढ़ जाता है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम में जो ना थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी बढ़ रही है। अब 6 अक्टूबर को अच्छी गर्मी थी या 7 अक्टूबर है आज भी बहुत अच्छी खासी गर्मी है। ये जो मौसम होता है इस बीमारी के लिए फेवरेबल होता है, यानी ये साजगार होता है, इसमें बीमारी फैलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने कोशिश करनी है कि अगर बीमारी आई है या नहीं आई, आपने लाजमी स्प्रे इसका करना है, इसका हिफाजती स्प्रे आप कर लें। मेरे काश्तकार भाइयों, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ना आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ना ये बैक्टीरियल ब्लाइट यानी बैक्टीरिया से फैलने वाली जितनी बीमारियां हैं उनको भी कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ फंगस की बीमारियों को भी ये कंट्रोल करता है। अगर किसी फसल के ऊपर बीमारी नहीं है तो आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दिया तो समझो वो उसकी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो ना उस बीज के ऊपर या उस सिट्टे के ऊपर या किसी पत्ते के ऊपर या पौधे के ऊपर एक तह बन जाती है। जैसे ही बैक्टीरिया का हमला होता है, इस बीमारी का हमला होता है, तो फिर वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव यानी हिफाजती तह इसके ऊपर बिछा दी गई है। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों, जहां बीमारी आ चुकी है, जब आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करेंगे तो इसकी हिफाजती तह बन जाएगी। जिस चीज़ पे इसने अटैक किया हुआ है वो चीज़ तो लाजमी ख़राब हो गई होगी, लेकिन आगे ये बीमारी नहीं फैलेगी। इसलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी चीज़ है, आपने इसका स्प्रे करना है।
मेरे काश्तकार भाइयों, ये बीमारी जैसे आप देख रहे हैं कि ये बीज के जो ना थोड़े से पोर्शन के ऊपर हमलावर हो रही है, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से फैलती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, और चावल की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देती है। अगर चावल की क्वालिटी ख़राब हो गई तो जब आप इसको मंडी पे ले जाएं या आप इसको जब बेचेंगे, जो सैंपल के तौर पर ले जाएंगे, वो पहले इन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ भी इसके ऊपर कोई धब्बे वगैरह तो नहीं है, इसके ऊपर किसी फंगस का या किसी बैक्टीरिया का हमला हो तो नहीं है ना। तो फिर उस हिसाब से उसका जो ना रेट लगता है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने लॉस से बचने के लिए अब ये बेहतरीन मौका है, आपने इसको इसी जगह ही कंट्रोल कर लेना है। मेरे काश्तकार भाइयों, कोशिश क्या करें कि अपने फील्ड का जो ना विज़िट करते रहा करें, उसको देखते रहा करें। हो सकता है कि उसके ऊपर कोई किसी बीमारी का हमला हो जाए, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे हमारे सामने जो ना धान के फील्ड के अंदर मसले आते जाएंगे, हम आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे और इसका हल भी बताते रहेंगे। उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।